हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप एंड आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों मैं इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आप सभी इससे बहुत कुछ सीखोगे, आप बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ से आपको आज पता लगेंगी। ठीक है, सो अपने बारे में जैसे मैंने बताया कि नाम मेरा संदीप कौर है। अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो मेरी BSc नॉन मेडिकल, आफ्टर दैट आई कंप्लीट माई MSc मैथमेटिक्स। ठीक है, सो उसके बाद देखो आज मैं ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आप सभी ने एक कमेंट करना है, रिप्लाई करना है कि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है, ठीक है, लाइफ में अगर हमें ईजीएस्ट वे जिससे हम जल्दी ग्रो कर सकें वो कौन सा तरीका है कि हम जॉब करें या हम अपना कोई भी बिजनेस करें। ठीक है, सो मतलब कि बेसिक बट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बेसिकली जॉब एंड बिजनेस के इन दोनों में से हम कौन सा रास्ता चूज़ करें जिससे हम इजीली ग्रो कर पाएँ। तो 95% पीपल यही बोलेंगे कि आप अपना खुद का स्टार्टअप लो, कुछ स्टार्ट करो। ठीक है, कि ताकि हम खुद तो ग्रो करें, हम बाकियों के लिए कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, उनको कोई ना कोई जगह लो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो मतलब क्या है कि हम सोचते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, बट आप सोचो क्या हमारे पास इतना पैसा है? जहाँ नो डाउट 5% लोग हैं जिनके पास मनी है, एवरीथिंग है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट 95% लोग जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत बड़ी नॉलेज पड़ी है, बट कहीं ना कहीं वो भी स्टार्टअप लेने से डरते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू से हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमने पहले अच्छी स्टडी करनी है, आफ्टर दैट वी डूइंग अ गुड जॉब। ठीक है, वही 9 to 5 हमारा शेड्यूल चलता है, हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते। ठीक है, तो आप सोच नहीं सकते यार इस लॉकडाउन में कितनी सारी, जो कह लो हमारा देश, जो कह लो हमारी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा डाउन में गई है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, 12.5 करोड़ लोगों की जॉब जो है वो अनसिक्योर हुई है। सोच के देखो, उनके पीछे 4-4 5-5 फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, वो मतलब एक हमने अभी इस चीज़ के बारे में हम कभी सोचते नहीं कि हमारा जो क्योंकि हम सेटिस्फाइड हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम ये चीज़ें के बारे में सोच ही नहीं पाते। ठीक है, सो मतलब क्या है कि अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें कोई ना कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम देखना होगा, कुछ अपना स्टार्टअप लेना होगा। ठीक है, सो यही चीज़ मेरे माइंड में भी आई, हमने भी इस चीज़ को देखा, सर्च किया, अनसेटिस्फेक्शन वहाँ पे फील हुई। ठीक है, तो एक वर्ड या कह लो एक वर्क हमारे इंट्रोड्यूस हुआ जिसे बोलते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पता लगा। ठीक है, सो थोड़ा सा चलो मैं नेटवर्किंग के बारे में आपको बताती हूँ कि मतलब क्या है कि कहते हैं ना हर एक चीज़ का ट्रेंड होता है, जो हम कपड़े भी पहनते हैं वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग पहनते हैं, राइट। ऐसे तो नहीं है कि हम जो 20 साल पहले जो हमने चीज़ जो हमने ड्रेस ली है, जब 20 साल पहले जो ट्रेंड था वो आज हम उसको यूज़ करें, हम उस चीज़ को लाइक ही नहीं करते ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग को आज का एक बहुत बड़ा ट्रेंड बोला गया है। क्यों बोला गया है? ठीक है, कईयों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि शायद यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई चेन सिस्टम है, बंदे जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सुनने को हमें मिलती हैं ना। अब मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। तो आपने एक बुक रीड करनी है। ठीक है, वो है जी 21st सेंचुरी ऑफ द बिजनेस बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है, वो उस बुक में एक बहुत अच्छा एक मॉडल दिया गया है जिसे हम बोलते हैं ESBI मॉडल। ई का मतलब एम्प्लॉय, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, बी का मतलब होता है बिजनेस ऑनर एंड आई का मतलब होता है इन्वेस्टर्स। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पे या किसी पे भी आप सर्च करोगे ESBI मॉडल, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस मॉडल के बारे में मिल जाएगी। ठीक है, सो उस बुक को रीड करके एक माइंड सेट चेंज हुआ। ठीक है, एक विजन बना कि यार लाइफ में तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग को नंबर 1 क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे हम एक टीम बिल्ड करते हैं कि लाइफ में हमने तो मतलब हमने तो ग्रो करना ही करना है, साथ में वो भी, उनको भी हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सो हम डरते हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूँ, 9 to 5 में अगर हम जॉब करते हैं, क्या उसकी कोई सिक्योरिटी है? अगर हमारी कहीं पे भी जाते हैं, हमारे साथ इंसिडेंट हो जाए, कुछ भी हमारे साथ हो जाए, तो हमारे पीछे फैमिली है, उनका क्या होगा?
तो हमने क्या सोचा, वो भी तो एक हम बहुत बड़े रिस्क पे ही कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, उस मतलब मॉडल में यही चीज़ क्लियर करवाई गई है कि अगर हम फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे दैट है E&S कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आती हैं, उस कैटेगरी में हम पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, पूरी ज़िंदगी मतलब ऑब्वियसली, ठीक है। जब तक हमारी जो कह लो भी, अगर हम कुछ भी करते हैं वो पूरी ज़िंदगी आता है। अगर मान लो अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है, मान लो हमारा कुछ खुद का कुछ हम स्टार्टअप लिया, हमने कोई शॉप खोली, कुछ भी हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब तक हम अपनी शॉप को चलाएंगे, खोलेंगे, तब तक हमारी इनकम है। हम जब तक जॉब पे जाएंगे तब तक हमें सैलरी मिलेगी। ऐसे तो नहीं है कि जैसे आप घर पे आपने रेस्ट की, आपने छुट्टी करी, उसकी भी पेमेंट कट होती है कि नहीं। 10 दिन आपकी शॉप बंद पड़ी रही तो 10 दिन क्या आपके घर में कोई इनकम आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर हम बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, तो बिजनेस का मतलब होता है कि हम वहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम कि अगर आपकी एब्सेंस में आप वहाँ पे नहीं भी हो, ठीक है, आपकी अब एब्सेंस में भी वहाँ पे काम हो, ठीक है, और वहाँ से पैसा अर्न करो, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत बड़ी है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझो तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है अगर हम उस पर काम करना स्टार्ट कर दें तो, ठीक है। तो ये लॉकडाउन में रह के चलो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारी नई चीज़ें का पता लगा कि ठीक है, अगर और सबसे बड़ी बात, ठीक है, कईयों को शायद यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको सेल करना पड़ता है एंड ऑल, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन विद यू। आपके हाथ में जो ये फ़ोन है, ये भी 20,000 का, 30,000 का, अगर आईफोन यूज़ करो तो 1 लाख का है, तो ये भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, यो आप यूज़ कर रहे हो, राइट। और उसके बाद देखो, आपने जो कपड़े पहने हैं वो भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है जो आपने पहने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब घर जिस चेयर पे आप बैठे हो, ठीक है, जिस टेबल पे आप खाना खाते हो, वो भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट्स हैं, राइट। आपके घर में एलईडी लगी है, वो भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, बट वो भी तो आपके घर में पहुंची ही है ना। वो चीज़ें आपके घर में कैसे पहुंची हैं? थ्रू नेटवर्क। आप उनके नेटवर्क का पार्ट बने। अगर हम पूरी ज़िंदगी किसी और को अमीर करने के लिए उनके नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं, तो क्या हम अपने आप को ग्रो करने के लिए अपने लिए एक नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकते? सोच के देखो, ठीक है। और कभी भी बंदा लाइफ में अकेला ग्रो नहीं करता, ठीक है। अकेले आप कब तक मेहनत करोगे? हम 9 to 5 जॉब करते हैं, अकेले ही करते हैं, ठीक है। बट जिस कंपनी में करते हैं, हमारे जैसे वहाँ पे वो भी और भी ऐसे बंदे होते हैं जो हमसे ज़्यादा सैलरीज ले लेते हैं, बट जो हमारा बॉस होता है वो क्या है, अगर बॉस नहीं भी आया तब भी हम वहाँ पे काम करते हैं, तब भी उसको हमारी तरफ से पेमेंट जाती है कि नहीं जाती है ना। तो उसने क्या किया हुआ है यार, एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब मुकेश अंबानी जी हैं, उनके पास 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, ठीक है। वो दुनिया के रिचेस्ट 4th पर्सन बन चुके हैं, हम वहीं के वहीं हैं। क्यों भाई, हम क्यों नहीं है हम हमारी थिंकिंग वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचती? क्योंकि उन्होंने क्या किया जी, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। वो अकेले मेहनत नहीं कर रहे। चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ, उनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, ठीक है। हम 9 to 5 वर्क करते हैं, वो अकेले नहीं करते। उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, और उस कंपनी में क्या किया, ठीक है, 10,000 एम्प्लॉय को रखा, और देखो हर बंदा 8 घंटे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखो, जो 10,000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हर बंदा 8 घंटे काम करे तो 80,000 घंटे उसका एक दिन में काम हुआ। दैट्स वाई उसकी एक दिन की अर्निंग 1 to 2 करोड़ पर डे है, ठीक है। वो क्या कर रहा है वहाँ पे? थ्रू नेटवर्क, खुद काम नहीं कर रहा, बट क्या कर रहा है, उन्होंने नेटवर्क सिस्टम क्रिएट कर दिया। सो ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। हमने अपने लिए काम करना है, अपने लिए सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बंदा सिक्योरिटी चाहता है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो अनसिक्योरिटी, या कह लो हम अपने फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी, ठीक है, हर बंदा चाहता है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, एक सब कुछ अच्छा हो, बट क्या हम वो सारी चीज़ें ले पा रहे हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है और सोचना है, और सबसे बड़ी बात नेटवर्किंग करनी है, ठीक है। कोई भी कंपनी हो, अपने लेवल सर्च करना है कि किस चीज़ का पार्ट बनोगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में
और ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि अगर हम कुछ भी अपना स्टार्टअप करें, हमें एक लोकेलिटी चाहिए होती है। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ी बात फिर मटेरियल, फिर उसकी एडवर्टाइज करना, लोगों को उनके बारे में बताना। सो वो सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, इतना कॉस्ट हमारे पास नहीं है। बट जैसे ही आप कहीं पे भी आप डायरेक्ट जाते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हो, तो आप खुद का एक सेटअप बनाते हो। ठीक है, सारी के बीच की जो चीज़ें हैं वो आप पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, आप ही यहाँ पे सब कुछ करते हो। तो सब सोच के देखो, क्या हम अपने अपने लिए मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है? हर गर्ल चाहती है, हर वुमेन चाहती है वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो मतलब क्या है, आपका अगर आप 21st सेंचुरी बुक रीड करोगे ना, तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि नेटवर्किंग बनी ही गर्ल्स कैटेगरी लिए सबसे ज़्यादा। वुमेन और गर्ल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा चाहता है, हर हर लेडी चाहती है वो इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, सो मतलब कि मेरे इस वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब यही है। ठीक है, आप इस चीज़ को देखो, ट्रेंड में देखो। ठीक है, ऑनलाइन वर्क करो, क्योंकि आज हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने आज इसको अपने हाथ से जाने दिया तो